नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि में गोपनीय आख्या लागू करने का विरोध होना शुरू हो गया है। आज देवीपाटन मंडल के मुख्यालय गोंडा में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि में गोपनीय आख्या लागू करने को तुगलकी फरमान बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर शांति प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनय तिवारी और जिला मंत्री उमाशंकर सिंह ने इसे शिक्षकों के विरुद्ध गहरी साजिश करार दिया और कहा कि इससे शिक्षकों का शोषण बढ़ेगा। जिला अध्यक्ष विनय तिवारी ने गोपनीय प्रविष्टि को काले कानून की संज्ञा देते हुए कहा कि इसके वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक अन्य मांग पत्र भी मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली, 17,140 पदोन्नति आदेश जारी किए जाने, जिले के अंदर तबादला सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग शामिल है। इस अवसर पर सैकड़ों पदाधिकारियों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी रुपैडिया को हटाकर उनके कार्यकलापों के जांच की मांग भी की गई है। पुनीता मिश्रा की रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा। शिक्षकों की गोपनीय आख्या मंगाई जा रही है, जिसमें तमाम अव्यवहारिक बिंदु तय कर दिए गए हैं, जिसका शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर वो गोपनीय आख्या वाला निर्देश आदेश लागू हो गया तो ये शिक्षकों के लिए काला कानून साबित होगा और इससे शिक्षकों का शोषण होगा। कायाकल्प योजना जो ग्राम पंचायतों के अधीन है, जिसमें शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है, ऐसी योजना के आधार पर अगर अंक दिया जाएगा तो गोपनीय आख्या का फिर क्या मतलब रह जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरी गोपनीय आख्या में जो अन्य उपबंध भी निर्धारित किए गए हैं वे सब अव्यवहारिक हैं। ऐसी स्थिति में ये केवल शिक्षकों पर शंका जताने जैसा है और उनके विरुद्ध एक गहरी साजिश है। इसको वापस लिया जाना ही व्यवहारिक होगा। इसलिए गोपनीय आख्या निरस्त हो और इसकी वास्तविकता क्या है, इससे हम शिक्षक समुदाय संगठन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त जो शिक्षकों की अन्य समस्याएं हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली हो, चाहे 17,140 मूल वेतन का हो, चाहे पदोन्नति का हो, चाहे जनपद के अंदर स्थानांतरण का हो, क्योंकि कोरोना की वजह से सांगठनिक गतिविधियां ठप थीं और शिक्षकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गईं। ऐसी स्थिति में संगठन को बाध्य होकर निर्णय करना पड़ा कि आज हम लोग सामूहिक रूप से ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं के संदर्भ में प्रशासन को, सरकार को अवगत कराएं। इसलिए ये ज्ञापन का कार्यक्रम आज था। सर, अभी कल जो निलंबन हुआ है उसके संबंध में शासन स्तर पे जो भी जांच की गई, उसके बाद निलंबन हुआ, अन्य कार्रवाइयां भी हुई, FIR के भी निर्देश हुए हैं। इसमें जिला अधिकारी महोदय द्वारा भी टीम गठित की गई है, उसकी भी मजिस्ट्रेटी जांच होनी है, रिपोर्ट आना शेष है। रिपोर्ट आने के पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब रिपोर्ट आएगी उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस दायरे को जो अध्यापक यहाँ से रिलीव हो गए हैं उनका भी फीडबैक इस संबंध में प्राप्त किया जाए। बिना उनका फीडबैक प्राप्त किए ये जांच पूरी नहीं होगी। जब तक उनका फीडबैक नहीं आएगा तब तक इसके जांच के निष्कर्ष के बारे में नहीं पहुंचा जा सकता। जिले में भी तमाम नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। एक अध्यक्ष होने के नाते आप जो है क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? नवनियुक्त शिक्षकों के बारे में हमने अपने सभी संगठन पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह सभी उन नवनियुक्त शिक्षकों का सहयोग करें और उनकी कोई भी समस्या जो आए उसे पटल पर निस्तारण कराने का प्रयास करें और जो समस्याएं वहां स्थानीय स्तर पर निस्तारित न हो सके उसे संगठन के जनपदीय नेतृत्व के पास संदर्भित करें। हम लोग उच्च अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे और उनको शैक्षिक माहौल, एक बेहतर शैक्षिक माहौल देंगे, जिससे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ और समाज को एक संदेश भी दे सके। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।